साल 2014 में गर्मियों के दिन थे। सुप्रीम कोर्ट में कच्चातीवी द्वीप को लेकर सुनवाई हो रही थी। तब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कच्चातीवी द्वीप को 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? अगर आप कच्चातीवी को वापस चाहते हैं तो आपको इसे पाने के लिए युद्ध करना होगा। अब आप पूछेंगे कि एक छोटे से द्वीप को वापस पाने के लिए भारत को किससे युद्ध करना होगा? तो इसका जवाब है श्रीलंका। चौंकिए नहीं, ये द्वीप ऐन लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बन चुका है। रविवार यानी 31 मार्च और उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कच्चातीवी द्वीप के मामले को उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कच्चातीवी द्वीप संवेदनहीन ढंग से श्रीलंका को दे दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है कच्चातीवी का इतिहास और भूगोल? कैसे ये द्वीप अरबों का खजाना समेटे हुए है? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आज बात इसी कच्चातीवी द्वीप की। इसे समझने के लिए आपको 144 साल पहले चलना पड़ेगा। वो वक्त है जुलाई 1880। तमिलनाडु के अंतिम छोर पर बसे रामनाथपुरम के जिला डिप्टी कलेक्टर एडवर्ड टर्नर और स्थानीय राजा के बीच एक पट्टे पर दस्तखत हुए। पट्टे के तहत राजा को 70 गांवों और आसपास के 11 द्वीपों का मालिकाना हक दे दिया गया। इन 11 द्वीपों में से एक कच्चातीवी द्वीप भी था। इसके 5 सालों बाद इसी तरह का एक और पट्टा 1885 में भी बना। उसमें भी कच्चातीवी द्वीप का जिक्र था। इसके बाद साल 1913 में रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के राज्य सचिव के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें भी कच्चातीवी द्वीप का जिक्र था। इसमें यह कहा गया कि राजा कच्चातीवी द्वीप और आसपास के दूसरे द्वीपों की रखरखाव की जिम्मेदारी और यहाँ से होने वाली आमदनी का ध्यान रखेंगे। आप इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों पर शासन करने वाली ब्रितानी हुकूमत ने कच्चातीवी को भारत का हिस्सा माना था, न कि श्रीलंका का। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। कच्चातीवी द्वीप है कहाँ और ये रामनाथपुरम के राजा कौन थे? सबसे पहले जवाब पहले सवाल का। साल 1755 और 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे रॉबर्ट पाल्क। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु या यूं कह लीजिए पाक जलडमरू मध्य की पहचान की और इस पूरे इलाके को उन्हीं के नाम पर पाक जलडमरू मध्य का नाम दिया गया। मूंगे और रेतीली चट्टानों के बीच ये इलाका पूरी तरह से फैला हुआ है। कच्चातीवी द्वीप इसी पाक जलडमरू मध्य के बीच मौजूद है। ये भारत के रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के नेंदुड़ी से 10.5 मील की दूरी पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। तमिल भाषा के मुताबिक इस कच्चातीवी का मतलब होता है बंजर जमीन। हालांकि जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो ये काफ़ी हरा भरा इलाका दिखता है। यहाँ अंग्रेजी शासन के दौरान एक चर्च बना था जिसका नाम है सेंट एंटनी चर्च। अब भी इसकी इतनी मान्यता है कि यहाँ हर साल भारत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रीलंका से भी आते हैं, लेकिन हम आपको भारत का आंकड़ा बता रहे हैं। साल 2023 में ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या 2500 से ज़्यादा थी। द गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिन्नी कुप्पन पदयाची ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था और थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। अब बात रामनाथपुरम के राजा की। इनका इतिहास रामायण काल से जुड़ता है। दरअसल रामनाथपुरम या रामनाथ साम्राज्य के शासकों को सेतुपति की उपाधि मिली हुई है। कहा जाता है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापस लौट रहे थे तो उन्होंने उनके द्वारा लंका तक बनाए गए पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी। इन्हें ही
सेतुपति कहा गया। इन्हीं सेतुपति लोगों पर कभी चोल राजाओं ने शासन किया तो कभी पांड्या राजवंश के लोगों ने। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने जमींदारी दे दी थी। इन्हीं शासकों के अधीन 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक कच्चातीवी द्वीप भी रहा। हालांकि इस पर विवाद साल 1925 में भी उठा था। तब श्रीलंका के जाफनापट्टम के राजा ने इसे अपना इलाका बताया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। बाद में 1974 और 1976 में भारत सरकार और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ, जिसमें ये द्वीप तब की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया। तब उनका मंतव्य सिर्फ यह था कि इस निर्जन द्वीप को श्रीलंका को देने से यदि पड़ोसी से अच्छे संबंध बनते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। हालांकि तमिलनाडु में हमेशा से इसका विरोध होता रहा। तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया था। इसके बाद जयललिता सरकार ने भी विधानसभा में कच्चातीवी को लेकर प्रस्ताव पास किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। देखा जाए तो ये तमिलनाडु के लोगों के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह का मुद्दा है। आर्थिक इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के आसपास की समुद्री सीमा में मछलियों का भंडार अब खत्म होने को है, लेकिन कच्चातीवी के आसपास इसका प्रचुर भंडार है। वहाँ समुद्री मछलियों के अलावा झींगा और कई तरह के और चीज़ें मिलती हैं जिस पर जिस भी देश का शासन हो वो अरबों की कमाई कर सकता है। हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल कर सकते थे। द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा बिंदु ये था कि भारतीय मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। श्रीलंका इस मुद्दे पर इस कदर आक्रामक है कि उसने 20 सालों में 6184 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया है। साथ ही 1175 भारतीय फिशिंग बोट को सीज भी किया है। अब देखना यह है कि हमारा पड़ोसी और दोस्त मुल्क श्रीलंका इस मुद्दे पर कौन सा रुख अख्तियार करता है। नमस्कार।